Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 4 of the crystal physics. Okay, तो हमने जो स्टार्ट किया था यूनिट क्रिस्टल फिजिक्स के उसके हमारे 3 लेक्चर्स हो गए थे. अब ये 4th लेक्चर है. तो सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन एंड प्लेन्स. ओके, एंड मिलर इंडाइसिस भी हम लोग देखेंगे आगे. तो पहले क्या देखते हैं, डायरेक्शंस. ओके, तो क्रिस्टल्स, एवरी क्रिस्टल एग्जिस्ट दी डायरेक्शंस एंड ऑल्सो प्लेन्स. ओके, उसके अंदर डायरेक्शंस भी रहते हैं और प्लेन्स भी रहते हैं. ओके, क्रिस्टल के अंदर. तो वो डायरेक्शंस किस तरह से दिखाए जाते हैं. देखो, हमें पता है कि लटाइस पॉइंट्स क्या रहते हैं. जो क्रिस्टल में हमने ऐसे पॉइंट्स दिखाए थे, छोटे छोटे जो पॉइंट्स रहते थे, स्पेस में हम ऐसे पॉइंट कंसीडर करते हैं. ओके, मीन्स इमेजिनेबल पॉइंट्स थे वो. ओके, एग्जिस्ट नहीं करते बट वो पॉइंट हम इमेजिन करते हैं. ओके, तो इस पॉइंट्स पे हम लोग एटम्स रखे जाते हैं. ओके, एटम्स इस पॉइंट्स पे प्लेस किए जाते हैं और उसके बाद क्रिस्टल बनता है. तो हम कोई भी अगर डायरेक्शन कंसीडर करें तो वो डायरेक्शन ऐसे एरो से दिखाया जाता है. ओके, इस ऐसे ये एरो जैसे ड्रॉ किया है, ऐसे एरो से डायरेक्शन दिखाया जाता है. तो इसमें का कोई पॉइंट कंसीडर करो, अगर ये पॉइंट कंसीडर कर देता हो तो इसमें देखो डिस्टेंस किससे है. इस पे देखो डिस्टेंस, ये मैंने 2 डायमेंशन कंसीडर किया हुआ है. 2 डायमेंशन मतलब क्या क्या रहेगा, इसमें 2 ही एक्सिस रहेंगे, एक्स और वाई एक्सिस. ओके, देखो एक एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है. ओके, 2 डायमेंशन हो गया. तो देखो ये पॉइंट कंसीडर कर दिया, तो अभी क्या एक्स पे कितना है, इसका वैल्यू 1 है, वाई पे कितना वैल्यू है 1 है. तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है इससे इधर में ए कंसीडर करता है ये डायरेक्शन पूरा, और ये पूरा डायरेक्शन है बी कंसीडर करता हूँ. तो अगर ओ ए कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ये पॉइंट मत कंसीडर करो, ये पॉइंट हमने कंसीडर किया है ओ ए का, तो वो पॉइंट का कितना हो जाएगा. यहाँ पे अगर डायरेक्शन हमें दिखाना है उसका, तो डायरेक्शन हम कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाएंगे. तो वो हम लोग लिखेंगे 1 1. ओके, ऐसे. और अगर हमें ये पॉइंट का कंसीडर करना है 3 1, देखो यहाँ पे कितना है, एक्स है 3 और ये वाई है यहाँ पे 1, तो और कितना ये ओ बी का है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओ बी. तो ओ बी लिखेंगे और इसका डायरेक्शन देखो यहाँ पे 1 1, बीच में कोई कॉमा वगैरह कुछ नहीं आएगा. ओके, तो वही चीज़ है यहाँ पे. अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में मिस्टेक क्या हुई थी और फिर ये ऐसे लिखा हुआ है. ओके, ये इसके लिए मैं जानबूझ के यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसको रिप्लेस नहीं किया कि पता चले कि मिस्टेक्स किस टाइप की हो सकती है यहाँ पे. ओके, कॉमा भी बिल्कुल नहीं आना चाहिए और ये हमें ब्रैकेट में आना चाहिए. ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में. हम डायरेक्शन कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं. अगर अब ये 2D का हो गया. ओके, 2 डायमेंशन था. अभी हमें कौन सा कंसिडर करना है, 3 डायमेंशन. ओके, 3D लिखूंगा यहाँ पे. 3 डायमेंशन में क्या चेंजेस रहेंगे, अभी हमने यहाँ पे देखा था 2 डायमेंशन में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसलिए 2 डायमेंशन बोलते हैं उसको. अब 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस हो जाएंगे, मीन्स एक्स भी रहेगा, वो देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई कंसिडर किया था हमने और यहाँ पे जेड कंसिडर किया है. ओके, एक्सिस आप कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हो, बस वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसे हमें कंसिडर करना है. ओके, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए. देन अभी नेक्स्ट क्या है, इसमें भी डायरेक्शन ड्रॉ किए हुए हैं. देखो यहाँ से एक डायरेक्शन ड्रॉ किया है डी. ओके, देन यहाँ पे भी डायरेक्शन ड्रॉ किया है सी. ओके, देन यहाँ पे एक डायरेक्शन आ जाता है ई करके. ओके, देन देखो यहाँ पे एक है ए. ओके, ये बीच का जो पॉइंट है यहाँ पे ओ है. ओके, ये ओरिजिन है ओ. ओके, देन ओ ए, ओ ई, ओ सी एंड ओ डी. ये जो ओ सी है वो एक्चुअल में डायगनल है. ओके, डायगनल है मतलब यहाँ पे सारे पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे. ओके, तो इसका डिस्टेंस देखो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे कर रहे हैं. देखो यहाँ पे एक्चुअल में मिस्टेक क्या हुई थी कि मैंने ये डायरेक्शंस लिखने के बाद यहाँ पे क्या कॉमास दिए थे. ओके, तो कॉमास एक्चुअल में अलाउड नहीं है डायरेक्शन में. डायरेक्शन लिखोगे तो डायरेक्ट लिखना है ऐसे. ओके, तो देखो अभी इसके डायरेक्शंस दिए गए, तो डायरेक्शंस एक्चुअल में हमें ऐसे डायरेक्शंस नहीं दिखा सकते, हमें उसका डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए तभी हम दिखा सकते. मतलब ये 1 है या 2 है वो भी मालूम होना चाहिए. यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कंसिडर कर देंगे कि ये इतना डायरेक्शन है. ओके, तो वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो सकती है. ओके, कुछ की 1 भी हो सकती है, किसी की 2 भी हो सकती है. ओके, इस तरह से डायरेक्शंस की वैल्यूज़ ये हो गए. ओके, तो अभी देखो क्या देखेंगे, ओ ए. अभी डायरेक्शन देखो कितना कितना बनेगा यहाँ पे ओ ए, तो ये एक्चुअल में 1 है. ओके, ओ ए देखो कैसा, एक्स एक्सिस पे देखो पहला क्या है, एक्स एक्सिस पे अगर इसका अगर सामने वाला एक्स है तो इधर कितना बनेगा 1 आएगा. ओके, देन वाई एक्सिस पे देखो यहाँ पे भी एक है तो यहाँ पे एक 1 आ जाएगा. ओके, मीन्स ये दोनों के बीच में, मतलब ये प्लेन कहाँ पे होगा, नीचे के साइड. ऐसे नीचे के साइड मतलब ये बॉक्स है, बॉक्स के नीचे के साइड का ये जो पार्ट है ये पूरा प्लेन में कंसिडर हो जाएगा, नीचे का जो पार्ट है पूरा. ओके, तो हम प्लेन तो आगे देखेंगे उसमें पता चल ही जाएगा, लेकिन ये अभी खाली डायरेक्शन बता रहे हैं उस प्लेन का डायरेक्शन. तो डायरेक्शन बता रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक्स इसका 1 हो जाएगा, वाई भी इसका 1 हो जाएगा, पर जेड पे देखो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. जेड यहाँ पे पीछे के साइड है तो इसलिए कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि ये यहाँ पे नीचे है. ओके, नीचे ऐसा है तो इसलिए क्या होगा, जेड इसका 0 हो जाएगा. ओके,
अब सिमिलरली हमें ओ बी का भी फाइंड करना है वैसे। तो ओ बी देखो क्या है, ओ बी यहाँ पे, ओके, ये लाइन पे हमने ओ बी कंसिडर किया हुआ है, ये पूरा वाई एक्सिस पे। अगर वाई एक्सिस पे ओ बी है तो देखो क्या होगा, पूरा 1 हो गया। और वो एक्सिस पे इसलिए क्या हो जाएगा, उसका एक्स और जेड कोऑर्डिनेट पूरी तरह से 0 हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए क्या देखो जेड 0 1 0 बन जाएगा। ओके, क्योंकि ये डायरेक्ट वाई एक्सिस पे ही है इसलिए। ओके, देन नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, वो है ओ सी। ओ सी में क्या होने वाला है, ओ सी एक्चुअल में कहाँ पे गया है, डायगनल है पूरा, मतलब एक ओरिजिन से निकल के डायरेक्ट उसके अपोजिट साइड, मतलब जो ऊपर का पॉइंट है वो मतलब डायगनल बन गया। यहाँ पे डायगनल बन गया मतलब ये तीनों भी इस पे इंटरसेप्ट क्रिएट करेगा, तीनों के लिए भी। तो तीनों के लिए फिर 1 1 1 ऐसे आ जाएगा उसी का। ओके, देन यहाँ पे ओडी, तो यहाँ पे देखो इन्होंने 2 भी कंसिडर किया है। तो एक्चुअल में ये 2 कहाँ से आ गया, तो हम लोग तो जनरली 1 और 1 ही कंसिडर करते हैं, बट 2 हमने कंसिडर किया क्योंकि ये डिस्टेंस दिया होगा। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस शो नहीं किया हमने, बट इस तरह से डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। ओके, ओडी के लिए तो ओडी देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है मतलब वो एक्चुअल में आगे के साइड झुका हुआ है। ओके, इसलिए वहाँ पे उसका डिस्टेंस प्लेनर जो जेड का वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे जेड से देखो यहाँ से डी तक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, इसलिए इसने 2 कंसिडर किया हुआ है। और देखो एक्स के लिए कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ तक ही है, 1 ही है। ओके, और वो क्रिस्टल के अंदर ही दिख रहा है। ओके, यहाँ तक ही है। और जो वाई है, वाई का तो कुछ है ही नहीं। ओके ना, इसका कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे इस पॉइंट के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा वाई। और जो डी है, डी से यहाँ तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, बीच में, तो इसलिए यहाँ पे इसने 2 लिखा हुआ है। देन ओई का देखो क्या है, यहाँ पे देखो ई तक यहाँ पे आ गया। तो ये ई देखो यहाँ पे वाई के पास में, तो वाई का तो 1 बन जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा एक्स, और जेड से ये ज़्यादा डिस्टेंस है। ओके, जेड से ज़्यादा दूर है, इसलिए जेड का यहाँ पे कोऑर्डिनेट 2 बन जाएगा। ओके, एक्स से भी दूरी है, बट क्या हो जाएगा, ये प्लेन इसके साथ ही बना रहा है। ओके, वाई और एक्स के साथ। ओके, तो इसलिए क्या बन जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये हम डायरेक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब ये डायरेक्शन इस तरह से रहेंगे। एक्चुअल में ये जो यहाँ पे पैरामीटर्स दिए इसके बेसिस पे ये डायरेक्शंस यहाँ पे बनते हैं। ओके, तो बस ये समझने की चीज़ है डायरेक्शंस किस तरह से रहते हैं। एक्चुअल में हम पॉइंट्स को शो कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में वो पॉइंट्स जा रहा है। ओके, किस डायरेक्शन में वो ओरिजिन से कितना उसका डिस्टेंस है, वो ये शो करने के लिए हम लोग डायरेक्शंस यूज़ करते हैं। अभी डायरेक्शंस हो गए, अभी हमें प्लेन्स देखने हैं। प्लेन्स क्या है एक्चुअल में, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेन्स। तो प्लेन्स देखो क्या रहते हैं एक्चुअल में, हमें लेटाइस पॉइंट्स मालूम है, ऐसे 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 जो हमारे लेटाइस थे। ओके, जो हम ऐसे ड्रॉ करते थे, जो स्पेस में हम लोग ऐसे इमेजिनरी पॉइंट्स रहते थे, उसी को हम लोग बोलते थे लेटाइस पॉइंट्स। तो ये लेटाइस पॉइंट्स है। तो इसमें मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देखो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाए हुए प्लेन्स, देखो अगर मैं यहाँ पे ये सब ज्वाइन कर दूँ ऐसे, ओके, तो देखो ये दोनों क्या बन जाएंगे, प्लेन्स बन जाएंगे। इसको एक प्लेन बोल देंगे, इसको भी एक प्लेन बोल सकते हैं हम लोग। ओके, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ऐसे एक साथ ही है, मतलब ये यहाँ पे रहेगा, ये दूसरा यहाँ पे रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, मतलब एक प्लेन यहाँ पे, एक प्लेन यहाँ पे। ओके, देन ऐसे हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देन इसी प्लेन्स को हम लोग ऐसे भी ड्रॉ सकते, देखो ये पॉइंट्स भी अगर ये, तो इधर भी एक प्लेन बन सकता है। ओके, और ये भी पैरेलल प्लेन बनेंगे वो सब। ओके, क्योंकि ये एक ही सेम पॉइंट से ऐसे जा रहे हैं। ओके, पैरेलल प्लेन्स बनेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ओके, ये देखो यहाँ पे बन जाएंगे पैरेलल प्लेन्स। ओके, तो ऐसे बन जाएंगे। देन ऐसे भी हो सकते हैं, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब ये क्या बन गया, अभी वर्टिकल है, देन ये हॉरिजॉन्टल बना गया। ओके, देन ये यहाँ पे इस टाइप के बनाए गए। ओके, देन देखो यहाँ पे एक ऐसे रैम की तरह भी यहाँ पे क्रिएट की गई है। ओके, तो फिर अगर ऐसे अलग अलग टाइप के प्लेन्स ऐसे क्रिस्टल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये पैरेलल प्लेन्स है, तो इनके एक्चुअल में हम कैसे डिसिग्नेट करेंगे पैरेलल प्लेन्स को, क्योंकि पैरेलल प्लेन्स दोनों भी सेम ही है। ओके, पर डिसिग्नेट कैसे करेंगे, तो फिर एक मेथड आई। मेथड किसने बताई थी, द H.K. मिलर। ओके, H.K. मिलर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट है। तो उन्होंने एक मेथड बताई, ओके, कि जिससे ये पैरेलल प्लेन्स को हम डिसिग्नेट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो उन्होंने क्या किया, ये जो पैरेलल प्लेन्स है उनको HKL 3 पैरामीटर्स में यहाँ पे उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया, उसी को बोला जाता है मिलर इंडाइसेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे यही देखने वाले हैं, मिलर इंडाइसेस। तो वही उसका ही मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये कैसे है। ओके, तो मिलर इंडाइसेस मतलब क्या है, मिलर इंडाइसेस एक्चुअली बताने क्या वाले कि जितने भी हमारे प्लेन्स है, अब ये तीनों प्लेन्स है, तीनों प्लेन्स के मिलर इंडाइसेस सेम आने वाले। ओके, ये एक्चुअल में कहाँ से पता चला हमें,
एच के मिलर ने जो मेथड दिया उससे पता चला हमें। ओके, मतलब हमारे क्रिस्टल है, क्रिस्टल में जितने भी पैरेलल प्लेन्स है उसका भी ये पॉइंट का जो मिलर इंडाइसिस रहेगा, इसका जो रहेगा, इसका जो रहेगा, ये एक ही प्लेन पे है तो सब सेम रहेगा। या ये इसका 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 भी सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे भी इसका इसका सेम रहेगा। तो ये चीज़ किसने बताई? ये मिलर ने। ओके, मतलब वहाँ से मिलर इंडाइसिस हमें मिल जाएंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, मिलर इंडाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में आने जैसी चीज़ है ये। इसको याद रखो कि किस तरह से मिलर इंडाइसिस रहते हैं। ओके, और ये भी याद रखो कि ये जो है मिरर इंडाइसिस अगर इस पॉइंट सेम प्लेन में है, मतलब पैरेलल है दोनों प्लेन्स, तो फिर क्या होगा? दोनों के भी मिरर इंडाइसिस सेम रहेंगे। ओके, ये भी चीज़ याद रखने जैसी चीज़ है। अभी हम लोग प्लेन्स, हम लोग डायरेक्शंस देख लिए, हमने प्लेन्स देख लिए। अभी मिलर इंडाइसिस पे जाते हैं कि मिलर इंडाइसिस एक्चुअल में चीज़ है कैसी। ओके, उस पर स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे मिलर इंडाइसिस पे देखते हैं कैसे कैसे फाइंड करते हैं। उसकी एक मेथड है, वो देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिलर इंडाइसिस। तो ये देखो, हमने पहले बताया था कि एच के मिलर, ओके, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उसने मेथड दी थी मिलर इंडाइसिस की, जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एच के एल। ये 3 तरह के मिलर इंडाइसिस रहते हैं। तो ये हम फाइंड देखेंगे कि ये कैसे फाइंड करते हैं। ओके, जो हमारे मिलर इंडाइसिस हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक प्लेन बनाया गया है, क्रिस्टल प्लेन। ओके, यहाँ पे जो दिखाया गया, तो अभी देखो मैं यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे मेरे को बनाया गया है। मैं यहाँ पे एक इसको यहाँ से शो करता हूँ ऐसे। देखो ये प्लेन है एक्चुअल जो बनाई गई है। ओके, ये प्लेन, तो हमें इसके मिलर इंडाइसेस फाइंड करने। तो मिलर इंडाइसेस फाइंड करने तो पहले इंटरसेप्ट देखने पड़ेंगे कि ये एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस है। देखो ये जेड एक्सिस है हमारा। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स में ये इसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो कौन से पॉइंट्स है वो पहले फाइंड कर लो। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हो जाती है मिलर इंडाइसिस की। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो पहला स्टेप है हमारा, जो इसके इंटरसेप्ट फाइंड करो। ओके, तो देखो क्या क्या बन रहा है यहाँ पे। देखो पहला जो एक्स का है वो है 2a। ओके, देन सेकेंड जो है वो क्या बन जाएगा? वाई में है वो है 3b, और जेड में है वो सिर्फ c है। तो अभी हमें इसके मल्टीपल्स पॉइंट पाएंगे। अगर मल्टीपल्स इसके देखने हमें कि ए बी सी जो हमारे एक्चुअल में कोऑर्डिनेट है, तो उसके मल्टीपल्स कितने होंगे। अभी देखो इसके मल्टीपल्स हमें फाइंड करने। तो मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जो हमने कोएफिशिएंट लिखे ए बी सी, ये इंटरसेप्ट ये जो है, इससे हम डिवाइड भी करेंगे इसको। अगर डिवाइड कर दे इसको, ओके, तो ये क्या बन जाएगा? देखो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2a/a। ओके, और इसका लिखेंगे 3b/b, देन c/c करेंगे। तो ये क्या बन जाएगी? देखो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट बन गया 2, इसका बन गया 3 और इसका बन गया, तो ये एक्चुअल में मल्टीपल देखो क्या है, 2 3 1 हो जाएगा। तो अभी ये हो गया 2 3 1, यहाँ पे हमें मिल गया इसके कोएफिशिएंट। अभी नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? ओके, ये 2 3 1 यहाँ पे हमें मिल चुका है। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, इसके रेसिप्रोकल्स लेने। स्टेप 2 जो है वो एक्चुअल में क्या रहेगी? देखो स्टेप 1 तो हो गई, मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर ले। अभी देखने इसके रेसिप्रोकल्स लेने। तो रेसिप्रोकल्स देखो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल्स क्या होंगे? 1/2, 1/3 एंड 1/1। ओके, ये रेसिप्रोकल्स हो गए। अभी इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके हमें इसका एक इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो अगर स्टेप 3 होगी तो इसको देखो, एक्चुअल में ये स्टेप्स तो मैंने ऐसे ही लिखे हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ फॉलो करनी है। देखो क्या क्या स्टेप्स, पहले तो इसका मल्टीप्लाइज जो फाइंड करने हमें, देखो 2 3 1 इसके फाइंड हो गए। देन हमें इसके रेसिप्रोकल्स लेने 1/2, 1/3, 1/1। अभी हमें क्या देखना है, इसके डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा है कि जिसके टेबल में ये पूरा आ जाएगा। ओके, तो ऐसा कौन सा डिजिट बनेगा? 6 हर एक केस में रहेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक को, क्योंकि हमें एलसीएम फाइंड करना है इसका। तो 1/2 इंटू 6 लिख दिया। सेकेंड के लिए देखो मैं ऐसा इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। 1/3 इंटू 6 लिख दो, देन 1/1 इंटू 6 लिख दिया। तो अभी क्या बनेगा, ये पूरा वैल्यू क्या बनेगा? 3। देन ये बन जाएगा 3 हो गया। देन ये सेकेंड देखो क्या बनेगा 2, और ये क्या बन जाएगा 6। ओके, मीन्स 3 2 6 ऐसे वैल्यूज बन गए। ओके, तो ये एक्चुअल में हमारे मिलर इंडाइसेस। बट इसको शो कैसे करेंगे हम लोग? ऐसे शो करेंगे 3 2 6।
ब्रैकेट में शो करेंगे, तभी ये बनेंगे हमारे मिलर इंडाइसेस। ओके, ब्रैकेट में शो करना है हमें कभी भी मिलर इंडाइसेस को। ओके, अभी इसको हम लोग ये जो है चीज़ है अल्टरनेट, एक और एक चीज़ है, देखो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इसको कि जिसके इसके जो मल्टीपल्स है तो इनका जो ये आएगा क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूला बनता है, देखो 1/p मतलब PQR ये रहेंगे। ओके, 1/p 1/q 1/r। ओके, इज इक्वल टू कितना बनेगा, इसको ये ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा HKL। ओके, HCl ऐसे बनेंगे। तो देखो ये 1/p 1/q 1/r, तो ये कितना बनेगा 1/2 1/3 1/1, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये सबका अगर फाइंड करेंगे हम लोग सेम इस तरह से मल्टीपल निकालेंगे तो ये हमें क्या मिलेंगे 3 2 6 मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से भी ये मिलर इंडाइसेस रहते हैं, बट हम मोस्टली ये मेथड यूज़ करते हैं। ओके, 3 to 6 ऐसे। तो ये हमारे मिलर इंडाइसेस हो गए। इस वाले हमने जो ये क्रिस्टल ये प्लेन बनाई थी, तो प्लेन का ये मिलर इंडाइसेस हो गए। तो ये प्लेन के ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं उनका हर एक का मिलर इंडाइसेस उतना ही होगा, ये जो है। ओके, ये हर एक पॉइंट पे मिलर इंडाइसेस सेम रहेगा। ओके, और इसके पैरेलल में भी अगर कोई प्लेन आ जाती है तो उसका भी मिलर इंडाइसेस सेम रहेगा। ओके, तो ये एक्चुअल में चीज़ है मिलर इंडाइसेस की। अभी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं मिलर इंडाइसेस के। तो एग्जांपल्स एक्चुअल में कौन से देखो, तो फर्स्ट एग्जांपल देखो ये है। ओके, एग्जांपल 1, देखो ये एग्जांपल 1 है हमारा। तो इसमें एक्चुअल में मैं क्या देखने वाला हूँ, देखो ये जो हमने यहाँ पे प्लेन ड्रॉ किया था। ओके, तो देखो ये हमारा एक्स पे, देखो अभी हमें इसका मिलर इंडाइसेस फाइंड करना है इस प्लेन का। तो जो इंटरसेप्ट रहेंगे वही एक्चुअल में इसके बाद में मिलर इंडाइसेस बन जाएंगे। ओके, तो इंटरसेप्ट पहले फाइंड कर लो, देखो इसके क्या क्या बनेंगे। तो देखो इसका पहला ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, देखो ये जो पॉइंट है तो ये क्या बन गया, वाई पे आ गया। ओके, वाई पे आ गया। एक्स पे इसका कोई कोऑर्डिनेट है नहीं है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी नहीं है। ओके, तो वाई पे ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल में ए डिस्टेंस है। ओके, तो हम लोग इसको 1 कंसिडर कर सकेंगे, तो इसको हम लोग वाई पे 1 लिखेंगे। ओके, जेड पे देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक्स पे भी कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको 0 1 0 से डिनोट करेंगे, 0 1 0। तो ये एक्चुअल में हुआ कैसे वो पहले देखते हैं। देखो तो कैसे रहता है, जहाँ जिस एक्सिस पे आया वहाँ पे एक वैल्यू आएगी। तो देखो यहाँ पे एक्स अगर हमने ये पॉइंट कंसिडर किया। ओके, ये पूरा प्लेन है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसका ये, ओके, ये क्या बोलेंगे हम इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे। और ये जेड का भी जो डिस्टेंस है ये भी इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे, बट ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स है, ए डिस्टेंस है। ओके, कैपिटल ए, ओके, स्मॉल ए। तो ये अगर हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करें तो इंटरसेप्ट देखो क्या बनेंगे, इसके इंटरसेप्ट देखो इसके होंगे इन्फिनिटी, देखो एक्स होगा इसका इन्फिनिटी, वाई इसका बनेगा ए, देन अगेन इन्फिनिटी, ये इसके इंटरसेप्ट होंगे। ओके, इंटरसेप्ट इन्फिनिटी ए इन्फिनिटी, अभी इंटरसेप्ट हो जाएंगे। अभी इनका हमें इंटरसेप्ट है इन्फिनिटी ए इन्फिनिटी हो जाएंगे, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी। ओके, जो कांस्टेंट है हम लोग इसको 1 भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा 1/इन्फिनिटी 1/1 एंड देन अगेन 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या रहता है 0, इसलिए क्या बनेगा 0 1 0। तो इस तरह से ये हमारा मिलर इंडाइसेस इस प्लेन का आ गया। ओके, सेम थिंग यहाँ पे भी करेंगे हम लोग ये वाले प्लेन में। ओके, तो वैसे याद रखने से अच्छा हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। देखो ये क्या हुआ है, देखो एक्स पे कितना गया 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। वाई पे कुछ टच हुआ है, वाई एक्सिस पे भी टच हो गया, तो यहाँ पे भी 1 लिख दो। ओके, जेड एक्सिस पे कुछ टच नहीं हुआ है। ओके, ये आगे के साइड है। ओके, ऐसा, तो जेड एक्सिस पे कुछ नहीं हुआ है, इसलिए जेड एक्सिस से यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 1 1 0। ओके, इसका मिलर इंडाइसेस। अभी इसमें देखो ये पॉइंट कहाँ पे टच हुआ है, एक्स पे टच हो गया, वाई पे भी टच हुआ है, वाई एक्सिस पे भी, और जेड एक्सिस पे भी टच हुआ है। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे अगर ये टच हो जाता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका मिलर इंडाइसेस कितना हो जाएगा। इसका मिलर इंडाइसेस बनेगा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1, इसमें कैमो कॉमा मत लिखो, 1 1 1। मिलर इंडाइसेस कभी भी कॉमा नहीं आ सकता, ये याद रखो हमेशा चीज़, 1 1 1। ओके, तो ये एक्चुअल में मिलर इंडाइसेस का पूरा खेल हो गया। ठीक है, मिलर इंडाइसेस इस तरह से रहते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है, कभी भी इसको याद रखो कि कैसे फाइंड करते हैं मिलर इंडाइसेस। ओके, ये जो स्क्वायर्स के इसके अंदर अगर प्लेन रहेगा तो कैसे फाइंड करते हैं वो देख लो। ठीक है, देन इतना याद रखो जो जितने भी प्लेन्स है
अगर तो उनका मिलर इंडाइसेस सेम रहता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ओके, ये यहाँ पे मैं स्पेस है तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हमने ऐसे हमारे पॉइंट्स, अगर लेटाइस पॉइंट्स हमने कंसिडर कर लिए, यहाँ पे मैं लेटाइस पॉइंट दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, देखो ये तीनों प्लेन आ गए एक दूसरे के साइड में, तीनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो इसके ऊपर के हर एक पॉइंट पे, ओके, मिलर इंडाइसेस सेम रहेगा, हर एक प्लेन का मिलर इंडाइसेस सेम रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल है। और अगर ऐसे कंसिडर करें, यहाँ पे भी अगर हम लोग कंसिडर करें कि ये एक प्लेन है, ओके, देन यहाँ पे ये एक प्लेन है, ओके, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ओके, दूसरे के पैरेलल है, तो फिर ये दोनों का मिलर इंडाइसेस भी सेम रहेगा। तो ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी है मिलर इंडाइसेस की, कि इस तरह से ये अगर दोनों पैरेलल अगर प्लेन्स है तो दोनों के जो पॉइंट्स रहेंगे, ओके, हर एक का मिलर इंडाइसेस सेम रहेगा, जो हर एक प्लेन का मिलर इंडाइसेस सेम रहेगा, ओके। मिलर इंडाइसेस एक्चुअली में प्लेन्स के लिए हम लोग देखते हैं कि प्लेन्स का कैसे डिजिग्नेट करेंगे, वो दिखाने के लिए हमने मिलर इंडाइसेस की मेथड यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट किया था, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मिलर इंडाइसेस। और फिर मिलर इंडाइसेस में एक्चुअल में ये डिनोट कैसे करते हैं, HKL, ओके, ये 3 डिजिट ही मिलर इंडाइसेस को यहाँ पे मिलर इंडाइसेस इससे शो किया जाता है, ओके, HKL, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मिलर इंडाइसेस, ओके। सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स अबाउट दी मिलर इंडाइसेस। अभी एक नेक्स्ट और एक नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज सेपरेशन बिटवीन लटाइस प्लेन्स इन अ क्यूबिक क्रिस्टल, ओके। तो हमें क्या, जो हमारे प्लेन्स है, लटाइस प्लेन्स बोलते हैं उसको, ओके, जो प्लेन्स होते हैं वो लटाइस पॉइंट को जो कनेक्टेड होते हैं उसी को लटाइस प्लेन्स भी बोलते हैं। तो वो प्लेन्स के बीच में का सेपरेशन हमें फाइंड करना है, जिसको इंटर प्लेसिंग, ओके, इंटर स्पेसिंग भी बोलते हैं, इंटर प्लेनर स्पेसिंग, ओके, इस तरह से भी बोलते हैं उसको। देखो मैं दिखा देता हूँ एक, कैसे अगर 1D अगर हम लोग कंसिडर करें, अगर 2 डायमेंशन हम कंसिडर करें, ओके, तो ये एक्चुअल में हो गया 2 डायमेंशन, ओके, इस तरह से रहेगा 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा, एक हम लोग अगर यहाँ पे प्लेन कंसिडर करते हैं, देखो ये दोनों यहाँ पे प्लेन हो गए, तो दोनों के प्लेन्स के बीच में का जो डिस्टेंस है, ओके, ये जो डिस्टेंस है इसको D से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग इंटर प्लेनर स्पेसिंग, ओके, 2 प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस है इंटर प्लेनर स्पेसिंग, ओके, इसको बोला जाता है इंटर प्लेनर स्पेसिंग। तो यही हमें फाइंड करना है आज, ओके। 2 प्लेन्स हम लोग कंसिडर करेंगे, उसको इंटर प्लेनर स्पेसिंग बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो हमने ये जो एक क्यूब कंसिडर किया हुआ है, ओके, तो देखो ये क्यूबिकल क्रिस्टल है एक्चुअल में, तो इसका एज लेंथ कितना है, A, ओके। इसलिए हम लोग अगर इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, हमें यहाँ पे A मिलने वाला है पॉइंट, ओके। तो हमें जो इंटरसेप्ट मिलेगा वो A ही मिलेगा इसका, ओके, हर एक पेज पे, तो हर एक एक्सिस पे अगर हम लोग फाइंड करने जाएंगे तो, ओके। तो ये क्यूब एज लेंथ हमने A फिक्स किया हुआ है यहाँ पे, और इसके अभी मिलर इंडाइसेस भी कंसिडर किया हमने कि HKL ही है, इसके मिलर इंडाइसेस हमने कंसिडर किए हुए हैं कि इंडाइसेस हमने HKL से कंसिडर किए हुए, ओके। देन हमने क्या है, ये जो ABC प्लेन है उसके मिलर इंडाइसेस हमने HKL कंसिडर कर लिए। देन अभी ये ABC देखो ये प्लेन दिखाया गया है, ए एक्चुअल में पॉइंट कहाँ पे गया हो, X एक्सिस पे, B है Y एक्सिस पे, C है Z एक्सिस पे, ओके, और जो X Y और Z है, और जो यहाँ पे एक ये ड्रॉ किया गया है, देखो यहाँ से एक बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो N पॉइंट पे कनेक्टेड है, ओके, जो O मतलब ओरिजिन से, ओरिजिन हमने O कंसिडर किया है, तो यहाँ से ये प्लेन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ओके। यहाँ पे हम लोग M पॉइंट लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे N कंसिडर करेंगे, ओके। तो N कंसिडर किया है, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है वो एक्चुअल में कितना बनेगा, D। तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस है D, वो एक्चुअल में कैसा हो रहा है कि यहाँ पे भी हमारा एक प्लेन है, ये जो O है, O से भी यहाँ से भी एक प्लेन बन रहा है हमारा, ओके, जो ओरिजिन से भी एक प्लेन है और ये आगे का भी एक प्लेन है, ओके। ये दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल d, ओके। मतलब ये इस तरह से बनेगा, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये मतलब ऐसे, यहाँ पे O है हमारा और यहाँ पे ही N है, ओके। तो यहाँ पे है, देखो ये यहाँ पे हमारा प्लेन यहाँ पे पूरा ऐसा यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर में ऐसे एक हमने N बना दिया है, ओके, N बन गया। तो अभी ये यहाँ पे तो N बन गया है, इसके ये परपेंडिकुलर रहेगा इसके पूरा ये प्लेन्स को, और क्या है
यहाँ पे ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये डी बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने D1 कंसिडर किया है। एक्चुअल में डी भी लिख सकते हैं और D1 भी लिख सकते हैं, तो हम लोग D1 कंसिडर करेंगे कि हमें आगे और एक प्रोसीजर लिखनी है, वो मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, तो D1 लिख दिया। तो ये जो बीच में डिस्टेंस है उसी को इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलेंगे, यही हमको फाइंड करना है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसलिए मैं ये इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या फाइंड करना है वो पहले मालूम होना चाहिए, तो हम आगे डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमें फाइंड करना है D1। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने ये प्लेन ड्रॉ किया था। ओके, अभी इस प्लेन के एंगल्स फाइंड करेंगे। ओके, एंगल्स कैसे रहेंगे, एक्स एक्सिस से इस प्लेन को जो कनेक्टेड रहेगा, ये जो हमने लाइन कंसिडर की है, ये परपेंडिकुलर, इस लाइन को कनेक्टेड जो एंगल्स बनेंगे वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो देखो एंगल्स कैसे कंसिडर हो गए, देखो यहाँ पे मैंने इसी पार्ट को मैं यहाँ से बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे लाइन्स थोड़ा सा ये हो गया है, टेढ़ा यहाँ पे हो गया है, तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लो आप लोग। ठीक है ना, ड्रॉ करने के टाइम पे। तो देखो कैसा हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, सेम यहाँ पे भी वैसा ही दिखा है, वाई एक्स और जेड है, सेम वैसा ही प्लेन यहाँ पे भी कंसिडर किया है, थोड़ा बड़ा करके। ओके, सेम देखो यहाँ पे ओ से लेके ए एन पॉइंट तक है, तो ये एक्चुअल में डिस्टेंस डी रहेगा। ओके, ये पूरा डिस्टेंस डी रहेगा ओ से लेके एन तक का। ओके, देन इसमें क्या एक्चुअल में शो करना है, अल्फा प्राइम करके एंगल है, अल्फा प्राइम। ओके, ये जो कॉमा दिखते हैं इसको प्राइम बोल सकते हैं आप, क्या अभी कॉमा भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, डैश बोलते हैं कुछ लोग, तो अल्फा प्राइम बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो अल्फा प्राइम एक्चुअल में किसके बीच का है, ये एक्स एक्सिस है पूरा। ओके, एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे क्या हमने कंसिडर किया है, ये एक पॉइंट है। ओके, ये पूरा जो ए से लेके यहाँ से ये पूरा एक्स एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पे देखो एन है, तो एन के साथ अगर यहाँ पे हमने कंसिडर किया है एन, तो देखो ये जो एंगल बीच में बन रहा है वो अल्फा प्राइम है। अभी वाई एक्सिस पे देखते हैं, वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, देखो ये एन से लेके वाई एक्सिस पे जो एंगल बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे, तो कितना बन रहा है, बीटा प्राइम। ओके, देन क्या होने वाला है नेक्स्ट, और एक क्या बनने वाला है, जेड एक्सिस पे भी एक एंगल बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक जेड एक्सिस पे, वो है गैमा प्राइम। ओके, अल्फा प्राइम बन गया, देन बीटा प्राइम बन गया और गैमा प्राइम बन गया। ओके, ये तीनों एंगल्स ऐसे यहाँ पे बन गए। ओके, अभी हम लोग इसमें क्या करने वाले, हमें ये तो पता चल गया हमारा ओ एन का डिस्टेंस भी फिक्स है, ओ एन जो है एक्चुअल में हमने कंसिडर किया है D1। ओके, ये डिस्टेंस फिक्स हो गया D1। अभी हमें क्या दिखना है, इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन द 3 एक्सिस, जो इंटरसेप्ट है वो कैसे रहेंगे, इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन 3 एक्सिस। ओके, तो इंटरसेप्ट कैसे रहेंगे, देखो तो पहला इंटरसेप्ट क्या रहेगा, ओ ए, देखिए ओ ए कंसिडर कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ओ ए को एक्चुअल में हम लोग एज लेंथ फिक्स है हमारी ए है। ओके, ए लिखूंगा, देन हमारे मिडल इंडाइसेस से उसको हम डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे क्या रहेंगे, मिडल इंडाइसेस एच रहेंगे, एच। ओके, इस तरह से ये लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है, ओ बी हमारा वाई एक्सिस पे हम लोग हमारा मिडल इंडाइसेस रहता है के, और हमारा एज लेंथ फिक्स है तो ए लिखूंगा, के लिख दूंगा। देन ओ सी लिखूंगा, अभी ओ सी के लिए क्या रहेगा, ये जेड एक्सिस पे, तो इसका कितना रहेगा, हमारा ए आएगा। ओके, ये ऐसे क्योंकि एज लेंथ फिक्स है हर एक का, ए लिख दिया और यहाँ पे एल आ जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, ओ ए इक्वल टू ए बाई एच, ओ बी इक्वल टू ए बाई के एंड ओ सी इक्वल टू ए बाई एल। ओके, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अभी इतना पार्ट बन गया है। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, हमें अभी ये डायग्राम में से देखना है, ये डायग्राम में से हमें देखो क्या मिलने वाले, एंगल्स मिलने वाले। तो एंगल्स एक्चुअल में कैसे मिलेंगे, देखो यहाँ पे हमें कॉस अल्फा प्राइम फाइंड करना है। ओके, तो ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, हमने बताया ना ये इसके परपेंडिकुलर में जा रहा है, अगर ये इसके परपेंडिकुलर में तो यहाँ पे ऐसा एक हम एंगल कंसिडर कर सकते हैं ऐसे। ओके, मतलब ये क्या बन गया, हमारा 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल का जो सामने है वो हाइपोटेनस रहता है, तो हाइपोटेनस देखो यहाँ पे ए से कंसिडर किया, ओ ए यहाँ पे हाइपोटेनस है अल्फा के लिए, अल्फा प्राइम के लिए ए यहाँ पे हाइपोटेनस बन जाएगा। और एडजेसेंट साइड हमें देखनी पड़ेगी, तो एडजेसेंट साइड देखो इसका क्या बन जाएगा, अगर ये हाइपोटेनस है ओके, और ये इसका अपोजिट बन जाएगा, तो एडजेसेंट यहाँ पे ओ एन बन जाएगा। ओके, तो कॉस अल्फा प्राइम अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे यहाँ पे कॉस अल्फा प्राइम, तो एडजेसेंट हम लोग पहले जो हाइपोटेनस है ओके, एडजेसेंट पहले क्या बनेगा, ओ एन बनेगा, तो ओ एन अपॉन ओ ए बन जाएगा। ओके, तो ओ एन एक्चुअल में कितना है हमारा, वो बन जाएगा D1। ओके, D1 बन जाएगा, और ये जो है हमारा ओके ये D1 है एक्चुअल में, D1, और ये OA है, OA हमने ये कंसिडर किया हुआ है OA, तो ये कितना हो जाएगा देखो, वो एक्चुअल में बनेगा हमारा वैल्यू ओके
सिर्फ उसको यहाँ पे ओ ए ही लिखो। ओके, हम लोग ओ ए का तो हमारे पास ये भी वैल्यू है A/H, लेकिन ये आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही लिखो ओ ए। ये हो गया, ये इक्वेशन 1 एक्चुअल में ऊपर का है। ओके ना, इक्वेशन में ये नहीं है। देन यहाँ पे मैं कॉस बीटा प्राइम भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, वैल्यूज़ पहले फाइंड कर लेंगे तो बाकी सब बाद में सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, कॉस बीटा प्राइम देखो एक्चुअल में क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, जो एन है वो अब परपेंडिकुलर ही है, तो हमें बाकी का ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर के सामने वाली जो लाइन रहती है वो कभी भी हाइपोटेनस रहती है, तो ये एक्चुअल में हाइपोटेनस रहेगी अभी। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं, OB। ओके, तो देखो वो हाइपोटेनस रहेगी, तो पहले क्या रहेंगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस अभी भी रहता है। तो एडजेसेंट देखो ON रहेगा अपॉन OB बन जाएगा यहाँ पे, तो OB क्या बन जाएगा, D1 अपॉन OB। देन कॉस गैमा प्राइम भी सेम रहेगा इसके जैसा ही, सिमिलरली अगर हम लोग लिखेंगे तो वो भी वैसे ही बनेगा। देखो गैमा का जो एंगल है Z का, वो भी वैसे ही बनेगा। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर किया है तो यहाँ पे भी ऐसा ही परपेंडिकुलर बनेगा। परपेंडिकुलर के सामने वाली मतलब ये हाइपोटेनस हो जाएगी। ओके, यहाँ पे D1 है तो यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा। ओ देखो क्या, ON अपॉन OC बन जाएगा इज इक्वल टू D1 अपॉन OC। यहाँ पे बन जाएगा ये D1 अपॉन OC बन जाएगा। देखो 1 2 3 यहाँ पे ये पूरा कंसीडर हो गया। अभी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट और एक चीज़ फाइंड करनी है हमें। ये पूरा हो गया तो इसको इक्वेशन नंबर में 2 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये पता चल गया कि आपको एक कॉस के एंगल्स कैसे फाइंड किए, कि हमें क्योंकि आगे जाके सब्स्टिट्यूट करने हैं। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे ये फाइंड कर लिया। अभी हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, एक फॉर्मूला यूज़ करना है, उसको बोलते हैं 3 डायमेंशन पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इस फॉर्मूले को ऐसे ही बोला जाता है 3 डायमेंशन पाइथागोरस थ्योरम। ये एक्चुअल में कब यूज़ करते हैं हम लोग, अगर ऐसे यूज़ कर रहे हैं, एन कंसिडर कर दिया यहाँ पे पॉइंट। ओके, यानी ऐसा पॉइंट्स अगर कंसिडर कर लिया हमने प्लेन्स में, अगर हमने कोई भी एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दिया तो हमें अगर उसके फाइंड करने हैं तो हमें उसके तीनों एक्सिस को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वही हम लोग करेंगे अभी। देखो हमने परपेंडिकुलर ON ड्रॉ किया हुआ है, तो देखो फ्रॉम में फिगर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, फिगर कौन सी है, यहाँ पे जो सेकेंड वाली फिगर है वो हमें उसका ही दिखा रहा है, तो वही चीज़ रहेगी। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, पहले ON है उसका स्क्वायर कर लो। ओके, मतलब एक पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में हम लोग क्या करते थे कि हमारा हाइपोटेनस लेते थे। ओके, जो एक्चुअल में परपेंडिकुलर होता था। ओके, हाइपोटेनस जो रहता था वो जो हाइपोटेनस हम लोग लेते थे वो, देन हम लोग क्या करते, बाकी सब साइड्स की स्क्वेयरिंग करते थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, साइड्स की जगह पे हमने साइड्स की वैल्यूज तो नहीं दी है, तो हम सारे जितने भी हमारे एक्सेस है उनके स्क्वायर करेंगे। तो ON होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, ON एक्चुअल में हमारा परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ON ही हमारा क्या था एक्चुअल में, हाइपोटेनस की जगह पे हम लोग करते थे सब जगह पे। ओके, तो उस तरह से हम लोग हाइपोटेनस नहीं, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर किया हुआ है हर एक। ओके, ON से, तो मतलब ON हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था बीच में। ओके, सबके बीच में जो है वो ON है, इसलिए ON स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। ओके, ऐसा बनेगा। इसको हम लोग 3D पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं इसको, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, बट ऐसे याद रखो। ठीक है ना, देन नेक्स्ट क्या है, D1 स्क्वायर। ओके, तो ON स्क्वायर, ON की वैल्यू फिक्स है, वो कितने हो जाएगी, D1 यहाँ पे लिखूंगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। देन ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, इसका वैल्यूज़ भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो x एक्सिस पे अगर वैल्यूज़ फाइंड करना हम लोग चालू करें यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे अगर x का वैल्यू है, इसका अगर ये लाइन का अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको पूरा तरह से ऐसे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, और इसकी अगर वैल्यू हम लोग फाइंड करें तो यहाँ पे देखो D1 है, और ये कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। ओके, ये लाइन पे, और इधर अल्फा एंगल है, तो ये इसके अपोजिट में बन गया। अपोजिट में बन गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, D1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, D1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्राइम। अभी हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल में, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इसमें। ओके, इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। स्टार्टिंग में हमने क्या किया था कि ये परपेंडिकुलर है ऐसा तो बताया था, लेकिन अभी क्या करेंगे, ये जो एन पॉइंट है यहाँ से हम लोग हर एक एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एन पे देन एक्स पे, वाई पे देन जेड पे। ठीक है ना, तो एन पे अगर ड्रॉ करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। उसके अपोजिट वाला रहेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा। ओके, ये यहाँ पे हाइपोटेनस बन जाएगा, और देन यहाँ पे हमें ये जो लाइन है ये फाइंड करनी है। ओके, एडजेसेंट लाइन। तो एडजेसेंट लाइन अगर फाइंड करनी है हमारी, जो एक्स है हमारी, ओके, एक्स के लिए ये एडजेसेंट लाइन है, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में कैसे आएगी, अगर हम लोग कॉस अल्फा यहाँ पे फाइंड करें तो क्या बन जाएगा, वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो एडजेसेंट क्या बनेगा, एक्स। ओके, और हाइपोटेनस क्या बनेगा, डिवाइड बाई डी, तो एक्स बाई डी हो जाएगा।
और उसे हम लोग एक्स से फाइंड करते हैं, तो एक्स अगर फाइंड करते हैं तो होगा हो जाएगा डी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मैं एक का फाइंड करके दिखाता हूँ। देखो कॉस अल्फा अगर हम लोग यहाँ पे लिखे, कॉस अल्फा का अगर इक्वेशन लिखे, ऐसे अगर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अगर कॉस अल्फा का अगर इक्वेशन लिखे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे करें तो देखो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ये डी है, ओके। और एडजेसेंट साइड कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे ये अपोजिट साइड है अल्फा का, और ये एडजेसेंट है नीचे का, मतलब एक्स हमारा एडजेसेंट है, तो एक्स लिख देता हूँ अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, D1 है, तो D1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको x अगर फाइंड करना है तो क्या बन जाएगा, D1 कॉस अल्फा, ओके। ये ऐसे यहाँ पे x इक्वल टू D1 कॉस अल्फा है। सिमिलरली हमें बाकी लोगों के लिए भी वही मिलेगा, y के लिए क्या मिल जाएगा, D1 कॉस बीटा मिल जाएगा, और z के लिए भी क्या मिलेगा, D1 कॉस गैमा, ओके। ऐसा मिलेगा, अल्फा बीटा गैमा ऐसे मिलेगा। तो क्या होगा, देखो D1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस D2 स्क्वायर, यहाँ पे भी D1 ही आएगा, देखो D1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस D1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर गैमा, ओके। इस तरह से ये गैमा शो किया। तो ये क्या हो जाएगा, D1 स्क्वायर सब कॉमन निकाल देता हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पे बाहर, ओके। जितने भी D1 स्क्वायर है सब कॉमन निकाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है पहले। देन अभी देखो क्या है, सब D1 तो मैंने बाहर कर दिया, देखो यहाँ पे D1 स्क्वायर जितना भी था सब बाहर आ गया, यहाँ पे भी D1 स्क्वायर लिख देता हूँ। और ये देखो इसके अंदर क्या बचेगा अभी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, ओके। ये बन गया। तो अभी देखो ये D1 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ओके। एक साइड पूरा 1 हो जाएगा। तो ये रख दो याद, इसको इक्वेशन नंबर आपको अभी नेक्स्ट हमारा 3 था, ओके ना, इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। तो देखो ये एक्चुअल में भी एक ये भी है फॉर्मूला जैसा भी है कि ये कोसाइन जो है, कोसाइन रूल भी बोलते हैं इसके, रूल है एक्चुअल में मैथमेटिक्स में। तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। बट हमें इसके अंदर से यहाँ पे मिला है, D1 स्क्वायर को अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते तो ये 1 हो जाएगा, और ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करनी है, ओके। अभी हम लोग इसमें डेरिवेशन कंप्लीट करने में पहुँचने ही वाले, ओके। देखो नेक्स्ट स्टेप हमें अभी क्या करनी है, एक्चुअल में हमें D1 फाइंड करना है। लेकिन हमारा देखो अभी क्या होगा, इक्वेशन में से D1 ही गायब हो गया, क्योंकि D1 को हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन हमें फाइंड तो D1 ही करना है, हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग D1 है, D1 फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो अभी कॉस स्क्वायर अल्फा है, अभी क्या है इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ओके। तो क्या, तो देखो इसमें क्या है, देखो कॉस का जो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्राइम है, देन कॉस स्क्वायर बीटा प्राइम, देन कॉस स्क्वायर गैमा प्राइम, हर एक का समेशन क्या हुआ इक्वल टू 1 बताया गया है। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्राइम की वैल्यू दी है D1 अपॉन OA, तो यहाँ पे पुट करेंगे। देन कॉस स्क्वायर बीटा प्राइम की वैल्यू देखो दिया गया इक्वेशन 2 में, देन कॉस स्क्वायर गैमा प्राइम की वैल्यू दी है। तो इसमें फिर OA OB और OC उसकी भी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो वैल्यूज देखो इक्वेशन 1 में दी गई है, A/H A/K A/L, ओके। तो अभी हम लोग उसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ओके। नेक्स्ट पेज पे तो मैं निकाल देता हूँ, ओके। तो देखो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इक्वेशन हमें क्या करना है, इक्वेशन जो 3 था उसमें हमें इक्वेशन 2 की वैल्यूज यूज़ करनी, यूज़ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, ओके। इक्वेशन 3 में जो था, तो इसमें क्या क्या करेंगे, देखो पहले हमने वो कॉस स्क्वायर अल्फा प्राइम में क्या लिखा, D1 अपॉन OA, ओके, उसका होल स्क्वायर किया। देन कॉस स्क्वायर बीटा प्राइम में फिर वापस लिखा D1 अपॉन OB होल स्क्वायर किया। देन कॉस स्क्वायर गैमा प्राइम में भी D1 अपॉन OC होल स्क्वायर किया। तो ये क्या बन गया, इक्वल टू 1 बन गया। देन हमने OA की जगह पे फिर वैल्यूज थी हमारी A/H, ओके। तो D1 अपॉन H/A लिख दिया। देन OB की वैल्यू क्या थी हमारी A/K थी, ओके। हमने एज लेंथ सेम थी इसलिए उसको कुछ चेंज नहीं किया, तो A/K यहाँ पे पुट किया। देन यहाँ पे D1, देन यहाँ पे A/L थी हमारी वैल्यू OC की, तो यहाँ पे मैंने पुट किया, ओके। बाद में इसका स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया, D1 स्क्वायर हो जाएगा, और A स्क्वायर भी है तो उसको बाहर कर दिया। फिर बाहर इसमें जो बचा हुआ है वो सबको एक ब्रैकेट में लिख दिया था कि H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 1 लिख दिया। देन D1 स्क्वायर देखो यहाँ पे लिख दिया, A स्क्वायर को मैंने राइट साइड में भेज दिया, और डिवाइड में H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आया। देन D1 की वैल्यू इससे स्क्वायर रूट ले लिया इसका, तो D1 की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई है। तो हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग D1 यहाँ पे मिल चुका है, ओके। अभी हमें क्या करना है, सेम थिंग हमें क्या करना है,
D2 के लिए फाइंड करनी है। तो D2 एक्चुअल में क्या होगा, देखो जो हमने फाइंड किया था, देखो इस तरह का हमारा जो प्लेन था, ओके, इस तरह से जो हमने वो बॉक्स हमारा जो स्टार्टिंग में देखा था क्यूबिकल, ओके, तो वो कैसा था, उसमें ये 3 एक्सेस थे ऐसे, ओके, 3 एक्सेस थे, वहाँ पे ये जो है देखो x था, y था और z था, ओके, इस तरह से वो यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना, ये दूसरा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि जो जैसा वो था ना वैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ओके, ये ऐसे थे, देखो इस तरह से हमने ड्रॉ किए थे पहले। स्टार्टिंग में जो था y यहाँ पे था, x यहाँ पे था और z यहाँ पे था, ओके, इस तरह से था वो। तो हमारा जो प्लेन था वो हमने कैसे ड्रॉ किया था, यहाँ पे और यहाँ पे वो अटैच हो रहा था, ओके, देन ये यहाँ पे ए पे भी, ओके, इस तरह से वो प्लेन था, ओके, कम्प्लीटली। मैं यहाँ पे इस ब्लू से दिखा देता हूँ, देखो ये एक्चुअल में प्लेन था। तो ये हमारा हो गया। और हमने जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकाला था वो एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक था, वो यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक था, ओके, मतलब यहाँ पे D1 मिल गया हमें, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेन से यहाँ पे और एक प्लेन बनाएंगे, और एक प्लेन कहाँ पे बना के M पॉइंट पे, मतलब ये जो पॉइंट है इसको एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड करेंगे पॉइंट, तो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एक M पॉइंट करके मिलेगा, ओके। तो M पॉइंट पे सेम इसी तरह से इसका पैरेलल प्लेन बनाएंगे, एक पैरेलल प्लेन बनाएंगे, तो वो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे M पॉइंट मतलब यहाँ पे रहेगा, उस प्लेन के अंदर का पॉइंट है, ओके, M पॉइंट जो है। तो यहाँ से हम लोग एक ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, जनरल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं खाली, ओके, एंड देन यहाँ से यहाँ तक भी एक पॉइंट होगा, वो भी यहाँ से एक यहाँ तक एक पॉइंट रहेगा, वो इसके अंदर से ड्रॉ हो जाएगा, ओके। तो ये जो M पॉइंट है इसके अंदर ये M होगा, ओके ना, इसे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं M, ओके। तो M भी इसको परपेंडिकुलर है ये प्लेन को, ओके। ये जो हमने ऐसा एक रफ फिगर बनाई है वो इस तरह से रहेंगे। अगर आपको एक्चुअल है तो मैं फर्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ, देखो कैसे है। अगर ये ऐसा है, ओके, हमने क्या कंसिडर किया, यहाँ पे एक और एक प्लेन है, ओके, यहाँ पे एक और एक प्लेन बना दिया हमने बड़ा सा, ओके, जो सेम इसके पैरेलल प्लेन है, ओके। और अगर इसके पैरेलल अगर वो प्लेन है तो ये जो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, एक्चुअल में D2 रहेगा, ओके। तो वही अभी हम फाइंड करना है। अभी हमने क्या फाइंड किया था, D1 फाइंड किया था, यहाँ पे ये दोनों के मतलब ओरिजिन से लेके इस प्लेन तक का डिस्टेंस। देन अभी क्या करना है, यहाँ से ये प्लेन और ये प्लेन, जहाँ पे दोनों प्लेन पैरेलल हमने कंसिडर किए, ओके, पैरेलल है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D2 आएगा, उसको इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये दोनों भी इंटरप्लेनर स्पेसिंग ही है, बस ये ओरिजिन में जो प्लेन है, यहाँ पे एक प्लेन है और यहाँ पे एक प्लेन है, इन दोनों का डिस्टेंस है। देन हमारा ये जो प्लेन है और यहाँ पे हम अभी और एक प्लेन कंसिडर कर रहे हैं, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो D2 है, ओके। तो D2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है वो खाली यहाँ पे आपको समझना चाहिए, ओके। तो ये दोनों के बीच में जो ये जो प्लेन है दूसरा, मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। इसका एक्चुअल में नेचर भी सेम ही होएगा उसके जैसा, तो ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल से, ओके, दोनों पैरेलल प्लेन है, ओके। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बन जाएगा, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है D2, ओके, D2 है डिस्टेंस है दोनों के बीच का। तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, D2 फाइंड करना है, ओके। तो D2 अगर हमें फाइंड करना है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे, तो वो क्या रहेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे देखो D2 का अगर फाइंड करना है तो हमें अभी हम लोग जो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे इसके, मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेप्ट कंसिडर करेंगे, इंटरसेप्ट ऑन प्लेन, इंटरसेप्ट ऑन प्लेन मतलब जो प्रोसीजर पहले की थी वही प्रोसीजर हमें वापस रिपीट करनी है। इंटरसेप्ट ऑन प्लेन क्या है, OA प्राइम बोलेंगे इसको, OA प्राइम हमने कंसिडर किए ये प्लेन, पहले के इसमें OA था। और अभी क्या हो गया, देखो एज लिंक बढ़ गया क्योंकि हमारा जो ये था वो हमने बढ़ा दिया अभी, ओके ना, यहाँ पे हमने थोड़ा एज लिंक उसका बढ़ा दिया अभी, ठीक है, क्योंकि हमने हमारा ये प्लेन्स का डिस्टेंस अलग था, ये प्लेन का डिस्टेंस अलग है। पहले के इसमें हमने A कंसिडर किया था, दूसरे के इसमें हमने यहाँ पे एज लिंक कंसिडर किया, अभी 2A कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। हमने हमारे क्रिस्टल का अभी यहाँ पे बढ़ा दिया है, ओके, क्योंकि हम हमारे जो प्लेन्स है ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, बस वो पैरेलल है, डिस्टेंस अलग अलग होगा दोनों का, ओरिजिन से डिस्टेंस अलग अलग है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ पे अलग है, इसका अलग है, इसलिए देखो क्या हो जाएगा, इसका 2A लिखेंगे, देन H लिखेंगे, देन OB प्राइम इसका कितना लिखेंगे 2A अपॉन K, देन OC प्राइम इसका लिखेंगे 2A अपॉन L, ओके, ये हो जाएगा। देन सिमिलरली हम लोग देखो कॉस अल्फा प्राइम भी लिख देंगे, वो क्या बन जाएगा D2 का, ओके ना, यहाँ ये जो प्लेन है उसको D2 कंसिडर किया है, D2 अपॉन OA प्राइम, ओके। देन कॉस बीटा प्राइम की वैल्यू भी फाइंड कर देते हैं, वो है D2 अपॉन OB प्राइम, देन कॉस गैमा की वैल्यू वो क्या बन जाएगी D2 अपॉन OC प्राइम। तो सिमिलरली हमें यही स्टेप फॉलो करनी है। देखो यहाँ पे जैसे हमने कॉस स्क्वायर अल्फा, वही हमें सब चीज़ें मिलने वाली, कॉस स्क्वायर अल्फा
कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गैमा। ओके, तो ये सब स्टेप्स मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वो सब सिमिलरली। ओके, सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया। ओके, इसके बाद हमें यही स्टेप सब करनी है। तो हमें लास्ट में देखो चेंजेस कहाँ पे मिलेंगे, वो यहाँ पे चेंजेस मिलेंगे। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे ये स्टेप पे आएंगे, कॉस स्क्वायर, यहाँ पे भी वही चीज़ मिलेगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्राइम प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्राइम एंड कॉस स्क्वायर गैमा प्राइम। ओके, मतलब ये इक्वेशन हमें बाद में मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्राइम प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्राइम प्लस कॉस स्क्वायर गैमा प्राइम। ओके, ये इक्वेशन हमें इक्वेशन 1 यहाँ पे मिल जाएगा। अभी ये वैल्यूज़ हमें पुट करने हैं यहाँ पे। ओके, ये इस इक्वेशन में ये जो वैल्यूज़ है, ये दोनों भी इक्वेशन की वैल्यूज़ वो पुट करनी है। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे, तो देखो कैसे हो जाएगा। पहले तो जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्राइम है वहाँ पे क्या बन जाएगा, d2 अपॉन ओ ए। तो ओ ए की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, 2a अपॉन h। ओके, तो मैं यहाँ पे 2a लिख देता हूँ और यहाँ पे h लिख देता हूँ, ठीक है। ये होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस d2, देन क्या बन जाएगा, OB है, OB प्राइम के जगह पे क्या होगा, 2a अपॉन k। तो यहाँ पे 2a अपॉन k, यहाँ पे भी होल स्क्वायर बन जाएगा। देन यहाँ पे d2 अपॉन 2a, देन यहाँ पे l हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, ये इक्वल टू 1 लिख दिया। अभी इसका हम एक्चुअल में इसको डिराइव करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, d2 अपॉन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2a को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, 2a होल स्क्वायर लिख देता हूँ ऐसा। और ये देखो d2 को भी स्क्वायर कर दिया। अभी ये पूरा क्या बन गया, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा। अब ये d2 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ओके, d2 स्क्वायर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, वो d2 स्क्वायर का इक्वल टू 1, यहाँ पे 2a होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इस l स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2a, देखो यहाँ इसका मैं स्क्वायर रूट निकाल के दिखाता हूँ। तो 2a अपॉन क्या बन जाएगा यहाँ पे, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा। ओके, ये क्या बन गई, हमारी d2 की वैल्यू हो गई। तो अभी हमें क्या करना है, देखो ये d1 की वैल्यू एक बन गई, ये d2 की वैल्यू एक बन गई है। अब ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो होगा कैपिटल, हम लोग d कंसिडर करेंगे। ओके, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको d कंसिडर करेंगे, तो वो फाइंड करेंगे। अभी इसमें एक चेंज है, देखो ये जो d2 है एक्चुअल में ये दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं है, दोनों के बीच का सेपरेशन d आएगा। ये जो d2 है एक्चुअल में यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो सेपरेशन है। ओके, मतलब ओरिजिन से हम लोग देख रहे हैं। तो पहला जो d1 है वो ओरिजिन से आ रहा है, ओरिजिन में एक प्लेन है, हमने कंसिडर किया, इसके साथ जो है सेपरेशन वो d1 है। देन d2 है वो क्या है, ओरिजिन में एक प्लेन है और ये सेपरेशन। ओके, d2 आ गया। अभी दोनों के बीच का जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो एक्चुअल में होगा हमारा स्मॉल d। ओके, तो ये d1 को मैं एक पहले a कंसिडर कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर a, और ये इसको इक्वेशन नंबर b कंसिडर करता हूँ। इंपॉर्टेंट इक्वेशन से दोनों भी। तो ये एक्चुअल में विद रिस्पेक्ट टू हमारा प्लेन ऑन दी ओरिजिन पे हमने एक प्लेन कंसिडर किया, उसके साथ ये दोनों के बीच का इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितना है वो देखा था हमने। ओके, तो अभी दोनों के बीच का जो स्पेसिंग है स्पेसिंग वो देखेंगे कि ये दोनों प्लेन्स के बीच का स्पेसिंग कितना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल d लिखा लेंगे इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, d2 माइनस d1 कर देंगे। ओके, तो वो क्या बन जाएगा, दोनों के बीच का ये चेंज, देखो d2 माइनस d1 डिफरेंस ले लेंगे। तो दोनों में देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट बता सकते हैं, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और बाद में क्या होगा, 2a माइनस ए हो जाएगा। 2a माइनस ए क्या हो जाएगा, a बचेगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, प्लस एल स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमारा पूरा इंटरप्लेनर स्पेसिंग हो गया। तो ठीक है ना, हमने मेरे को फाइंड कैसे किया, पहले एक प्लेन के लिए फाइंड किया, फिर उसके बाद सेकंड प्लेन के लिए फाइंड किया और फिर डायरेक्ट उसको लिख दिया। बट एक्चुअल में अगर फर्स्ट प्लेन के लिए हम लोग फाइंड कर देते तो उतना ही मिलता है हमें। ओके ना, इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी उतना ही मिला क्योंकि पैरेलल प्लेन से। ओके, तो हमने इस तरह से ये फाइंड कर लिए। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज थिंग्स अबाउट टुडेज लेक्चर। ओके, सो थैंक यू very much.